तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबे किबरिया की अतात के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं ऐसे खतीब को सबने चुना है जिनको खिताबत के वास्ते। मुकर्रम सामिन कराम, स्टेज पे बैठे मुक़द्दस उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम। बगरदा बकश्ती बला तुफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा नो शिकश्ता रात कुश्ती, बहक़ के ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुनिया माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। पीरे कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब, शाह ग़यासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, बादहु मगरिब से लेकर अब तक आप तमामी हज़रात ने अपना कीमती वक्त इस महफिल अज़मत वालदैन कॉन्फ्रेंस जो इसाले सवाब के गर्ज से सजाई रचाई गई है, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए। मुझसे पेशतर आप तमामी हज़रात ने बहुत सारे उलमा शोरा को सुना। ए भाई, ये वो फैन के पास जो दो लोग बैठे हैं, क्या आपको पता भी है आप कहाँ बैठे हैं? अजीब हाल है आजकल हमारे माशरे का। यकीन जानिए, मुसलमानों को अगर कोई बात कह दी जाए तो बुरी लग जाती है, लेकिन कभी मुसलमानों ने अपनी फितरत की तरफ झांक कर नहीं देखा कि किस कमी की वजह से हमारा रब हमसे नाराज है। मेरे अजीजों, अगर ऐसी महफिलों में बैठकर भी हम बेअदबी का मुजाहरा करेंगे तो यकीन जानिए हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफसे गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। मेरे अजीजों, जहां अल्लाह रसूल की महफिलें हो और जहां आलिमों का हुजूम हो, जहां कुरान की तिलावत हो, हमें चाहिए कि हम खूब गौर से कान लगाकर अल्लाह रसूल की बातें सुने ताकि अल्लाह हम पे रहम करे। ये हमने क्या बना लिया महफिलों को? आज इस दौर में हमने महफिलों को सिर्फ मजाक बना लिया है। हम ये सोचते हैं कि हम जाएंगे, बैठेंगे, फिर घर उठ के चले आएंगे, खाना खा लेंगे, इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नहीं मेरे अजीजों, इससे हमारी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। आप यकीन जानिए, अगर आपका दिल शामिल नहीं है तो लाख आप कुछ भी कर लें, आपको एक जर्रा बराबर फायदा हासिल नहीं होने वाला।
एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि एक दिन मैंने एक नौजवान को देखा। इमाम गजाली कहते हैं मैंने एक दिन मेरे उस्ताद ने एक नौजवान को देखा, वो जमीन पे इतरा के चल रहा था। वो जमीन पे इतरा के चल रहा था। तो इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा कि ए नौजवान, तू जमीन पे इतरा के क्यों चल रहा है? तुझे खुदा का खौफ नहीं है? वो नौजवान जो एक पैसे वाले का बेटा था, एक दौलत वाला था, एक खूबसूरत था, शायद उसे ये लग रहा था कि मेरे बाजू में ज्यादा ताकत है, शायद उसे ये लग रहा था कि मेरे जेब में पैसे ज्यादा है, या उसे ये लग रहा था कि मेरे पास दौलतों के अंबार है। उसने तकब्बुर में आकर कहा कि आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। उस नौजवान ने कहा कि आप जानते नहीं है मैं कौन हूं। इमाम गजाली कहते हैं मेरे उस्ताद को जलाल आ गया और आपने फरमाया कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तू कौन है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तू कौन है। तेरी हकीकत सिर्फ इतनी है कि एक नापाक कतरे से तू वजूद में आया है। तेरी इब्तिदा पानी का एक नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। तेरी इब्तिदा नापाक पानी का एक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। उस नौजवान ने कहा कि मौलाना मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे पास पैसे भी है, दौलत भी है, सरमाया भी है, गाड़ी भी है, बंगले भी है, सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने कहा दुनिया की जितनी भी दौलत तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हारे पास ताकत कितनी भी हो जाए, चाहे तुम कितनी दौलत के मालिक बन जाओ, लेकिन याद रखना अगर तेरे अमाल अच्छे नहीं है, तुमसे तुम्हारा रब नाराज है, तो तू जानवर से भी बदतर बना दिया जाएगा, जानवर से भी बदतर बना दिया जाएगा। लेकिन तूने अपने दामन में तकद्दुस को रखा है, अपने निगाह में पाकीज़गी को रखा है और अपने रब को अपने दिल से, अपनी इबादत से, अपने तकवे से राजी कर लिया है। तो याद रख फरिश्तों से भी ज्यादा तेरे मकाम को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर तूने अपने रब को नहीं मनाया, तूने दौलत के नशे में, तूने अपनी जवानी के नशे में अपने रब को नाराज कर दिया, तो जानवर से भी बदतर तू बना दिया जाएगा। जमाने में कहीं भी तुझे पूछा नहीं जाएगा, जमाने में कहीं भी तुझे इज्जत नहीं दी जाएगी। तो याद रख अगर कामयाब होना है तो दौलत से नहीं, कामयाब होना है तो रब को मनाने से बंदा कामयाब होता है। बंदा तो रब को मनाने से कामयाब होता है। अपनी जवानी पे या अपनी ताकत पे कोई कामयाब नहीं होता। और याद रखें इस पानी के एक नापाक कतरे को इज्जत मिली है अगर दुनिया में, तो खशियते रब्बानी से मिली है। इस पानी के नापाक कतरे को बुरूज मिला है तो रब को मनाने से मिला है। वरना ऐ इंसान तेरी औकात नहीं है, ऐ इंसान तेरी औकात नहीं है। वजह यह है ना कि आज तेरे किरदार से बदबू आती है, वजह यह है ना कि आज तेरे अमाल अच्छे नहीं है, वजह यह है ना कि आज तेरे ज़बान में मिठास नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार तू अपने बंदों से नाराज कब हो जाता है? परवरदिगार तू अपने बंदों से नाराज कैसे होता है? मेरे रब ने कहा कि मूसा अगर बेमौसम बारिश होने लगे, अगर जालिम के पास हुकूमत आ जाए और कंजूस के पास दौलत आ जाए, तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से नाराज हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जो रब 70 माह से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, फिर वो नाराज क्यों है अपने बंदों से?
सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में समंदर में गहराई कितनी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन माँ के ममता में प्यार कितना है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐ लोगों, माँ के ममता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है तो फिर रब तबारक व तआला के प्यार का अंदाजा कौन लगा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज हमारा रब हमारे अपने बंदों से नाराज क्यों है? तो वजह यह है ना कि आज हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वजह यह है ना कि आज हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने शबो रोज को देखें, आज हम अपने माशरे को देखें, आज हम अपने आस पड़ोस के लोग को देखें और उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाए कि जो जबान से हमेशा ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, जो जबान से हमेशा ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आज उस मुसलमान को देखो तो रमजान के रोजे रखकर भी झूठ बोल रहा है। अगर आज मुसलमान को देखो तो मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखकर भी आज लोगों में फसाद बर्पा कर रहा है। वजह यह है ना कि आज मुसलमानों को देखो तो चौराहे पे बैठ के सबसे ज्यादा जुआ खेलने में आपको मुसलमान मिल जाएगा। अगर शराब पीने की अड्डे पे आप जाकर देखें तो सबसे ज्यादा आपको मुसलमान शराब पीता हुआ मिल जाएगा। अगर आपको बाजारों और मार्केटों में फितना और फसाद और जिना के अड्डों को आबाद करते हुए किसी को देखना है तो आज आपको मुसलमान बिला झिझक मिल जाएगा। ऐ लोगों, जब से हमने अपने किरदार को खराब कर दिया, ऐ लोगों, जब से हमने अपने रब को नाराज कर दिया, जब से हमने अपने सीने से अपने नबी के प्यार को निकाल दिया, आज पूरी दुनिया टारगेट कर रही है मुसलमान को मिटा दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया टारगेट कर रही है कि मुसलमानों के वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और ज्यादा क्या देखना चाहिए, हमें तो ये देखकर समझ लेना चाहिए और इबरत हासिल कर लेना चाहिए कि ऐ मेरे अजीजों, आज हमारे पास जो हमारे इंफरादी जराइम है उसके वजह से आज हम कितने परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ साल पहले कोरोना का माहौल हो रहा था, जिसकी हिस्ट्री को आप उठाकर देखेंगे तो अगर 100 मुसलमान अस्पताल के अंदर जा रहा है तो 99 मुसलमान कफन ओढ़कर अस्पताल से बाहर निकल रहा है। ऐ मेरे अजीजों, वजह यह थी ना कि बीमारी तो बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के नाम पे मुसलमानों को मिटाना भी है। वजह तो यह है ना कि इस बीमारी के नाम पे मुसलमानों को मार भी देना है। ऐ मेरे अजीजों, इसी कोरोना काल में जब औरतें पर्दे से अपने घर को, अपने बच्चे को साथ लेकर चली थी तो फकत इस बिना पे उस औरत को पानी नहीं दिया गया था, फकत इस बिना पे उस औरत को आसरा नहीं दिया गया था कि वो एक मुसलमान थी, फकत ये इस बिना पे उसको अपने घर में आसरा नहीं दिया गया था कि वो कलमा पढ़ने वाली थी और उसके छोटे से बच्चे ने प्यास की वजह से अपने माँ के गोद में दम तोड़ दिया। ऐ लोगों, ये हाल हम पे नहीं गुजरा है तो हमें शायद तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जाकर कभी उस माँ से पूछो कि तेरे सीने पे तेरा छोटा सा बच्चा था और कोरोना के इस दर्दनाक और भयानक माहौल में जब तू अपने घर, अपने वतन लौट रही थी और तुझे रास्ते पे लोगों ने पानी तक न दिया, तुझे रास्ते पे लोगों ने बैठने के लिए घर तक नहीं दिया और तेरे कलेजे पे तेरा छोटा सा बच्चा दम तोड़ दिया। ऐ माँ, बता तेरे दिल पे क्या गुजर रहा था? ऐ माँ, बता तेरे कलेजे पे क्या गुजर रहा था? तो माँ ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, मुझे पानी इसलिए नहीं दिया गया, मुझे खाना इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक कलमा पढ़ने वाली थी। और याद रखो, तुम्हारे घरों में अगर तुम्हारा कोई अपना दुनिया छोड़ के चला जाता है तो तुझे इतनी तकलीफ होती है। उस माँ से पूछो ना जिसका छोटा सा बच्चा उसके कलेजे पे दम तोड़ दिया, उस माँ के दिल से क्या आह निकली होगी, वो माँ किस तरह से बिलक बिलक के रो रही होगी। तो याद रखो, उस माँ ने कहा था कि परवरदिगार, इस दुनिया में गुनहगार सिर्फ मैं नहीं हूँ, गुनहगार इस दुनिया में हर वो कौम मुस्लिम का नौजवान है जो रात के 12 बजे जाकर बाजारों पे बैठता है, रात के 12 बजे जाकर चौराहे पे बैठता है और मोबाइल चलाता है और गंदी गंदी नंगी नंगी तस्वीरें देखता है। और जब जुमा के दिन आजान हो रही होती है तो नौजवान अब लोटा लेकर नहाने के लिए जाता है और वो नौजवान
जो मुसलमान अपने आप को कहलाता है, वो नौजवान ऑर्केस्ट्रों में जाकर पूरी पूरी रात नाचता है, वो नौजवान शराब जाकर पीता है। तो याद रखो ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि सब के सब गिरफ्त में आओगे। तुमसे तुम्हारा मकान भी छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारी जमीन भी छीन ली जाएगी। आज मदरसों को छीना जा रहा है, आज मस्जिदों को छीना जा रहा है। एक दिन तुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक दिन तुझे बेआसरा कर दिया जाएगा। आज 70% मुसलमानों की नौकरियां खत्म हो गई, आज 70% से ज्यादा मुसलमानों के कारोबार बंद हो गए। आज मुसलमान गांव में रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, साइकिल चला रहा है और पैसे इकट्ठा कर रहा है। फैक्ट्रियां नाकाम हो गई है, मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, मुसलमान आज परेशान हो रहा है। और याद रखो मुसलमानों, इससे भी बुरा वक्त तुम्हारे ऊपर आएगा जिस दिन तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन ली जाएगी, तुझे नौकर बना दिया जाएगा, तुझे गुलामी में डाल दिया जाएगा। तो याद रखो ये डाला जाएगा, ये उसका कसूर नहीं है, ये कसूर तुम्हारे अमाल का है। जब बंदा अपने रब को भूल जाएगा तो जमाने में दर बदर की ठोकर खाता फिरेगा और मारता फिरेगा। लेकिन याद रखो जब बंदा अपने रब से दिल लगाएगा, अपने नबी से प्यार करेगा, तो एक तन्हा सलाहुद्दीन अय्यूबी की बाजी लेकर चलेगा, तो 50,000 के लश्कर को फाड़ कर रख देगा और बताएगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अरे मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का शेबा है, मोहम्मद से वफा। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। ऐ मेरे अजीजों, अपने आमाल को बेहतर बनाइए। 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। ये जिंदगी है हमारी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी है हमारी, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपने उड़ीसा के ट्रेन हादसे को देखा होगा। आज इस वक्त ये वायरल है, हर बच्चा जान रहा है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे हुए। हम रास्ते में निकलते हैं, हम मुसाफिर हैं, हम सफर पे निकलते हैं, तो याद रखें ये जिंदगी है, मौत आनी है। न जाने कहां जिंदगी के किस मोड़ पे हम जाकर अपने जिंदगी के आखिरी सांस ले ले। याद रखें मरना तो है हमें, लेकिन हमारा दिल ईमान से खाली नहीं होना चाहिए। सामान कुछ भी हो हमारे पास, पैसा हो ना हो हमारे पास, लेकिन ईमान हमारे सीने में होना चाहिए, ताकि हम ट्रेन से मरे, रोड पे मरे या जहां भी मरे। मैं तो ऐसी मौत से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अल्लाह किसी मुसलमान को ऐसी मौत ना दे। लेकिन अपने ईमान को अपने साथ रखकर अच्छे मुसलमान बन के इस दुनिया से जाए, तो जमाना कहे कि जाने वाला कोई और नहीं है, जाने वाला तो नबी का आशिक जा रहा है, जाने वाला तो नबी से प्यार करने वाला जा रहा है, जाने वाला अपने किरदार और अपने आमाल के जरिए से जमाने को ये पैगाम दे रहा है कि सुन, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपने आका से प्यार करने वाले हैं। जो नबी से इश्क करने वाला दुनिया छोड़ के जाता है, वो मर के भी जिंदा होता है। आपने देखा होगा सैकड़ों, 10 साल, 20 साल के बाद नबी के आशिक के कब्र को खोद के देखा जाता है, कफन में एक दाग भी नहीं लगे होते, एक धब्बा भी नहीं लगा होता। ऐसा लगता है कि इसे अभी सुलाया गया है, इसको अभी नहलाया गया है, अभी इसके आंख में सुरमा पहनाया गया है। ऐ लोगों, 10 साल के बाद भी कफन पे दाग नहीं लगे। वजह ये थी कि वह आशिके रसूल था, वजह ये थी अपने रब को मनाया था। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का
कफन फैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन फैला नहीं होता। अल्लाह पाक इस महफिल को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बतकाज़े बशरियत किसी तरह की कोई गलती लफ्ज़िश हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।